एंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियंस के साथ उसने दिया हुआ सिर्फ यहाँ पे हमें रेडियंस दिया हुआ है, हमारे पास आर नहीं है, ठीक है। तो आर भी हम पहले खुद फाइंड करेंगे और उसके बाद हम जो है इसका एरिया की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो थीटा हमारा ऑलरेडी रेडियंस में है, एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले के लिए 1/2 आर स्क्वायर और थीटा, ठीक है। 1/2 एजिट आ जाएगा, आर स्क्वायर हमें नहीं पता, आर की वैल्यू नहीं थी इसलिए हम आर की वैल्यू नहीं लगा रहे और थीटा की वैल्यू पाई ओवर 8 लगा देते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और नीचे 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम करते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला ऊपर पुट करते हैं पाई आर स्क्वायर ओवर 16 जो पीछे भी हमने फाइंड किया, ये ऊपर वो चीज आएगी हमारे पास और नीचे टोटल नंबर जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया और टोटल नंबर नीचे लिखे मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक मेथड ये है कि पाई आर स्क्वायर को अब यहाँ पे ऊपर नीचे काट दें क्योंकि ये देखें डिवाइड तो हो रहे हैं तो ये आपस में इनकी कटिंग सिंपली यहाँ पे हो रही है इन दोनों की, तो इनको काट दें तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, आपके पास बाकी बचेगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक मेथड मैं आपको इस तरह कर देती हूँ कि इनको यहाँ पे ही काट दें इसी फार्मूले में इसी जगह पे और आपके पास फिर बचेगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का निशान लगा लें, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 100% ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 16। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25%, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल मेथड है कि पाई और आर स्क्वायर को ऊपर नीचे डिवाइड फॉर्म में है, इसी फॉर्म में इनको काट के आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि ये देखें पाई आर स्क्वायर ओवर 16 और नीचे वाला जो पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा था तो इसको डिवाइड की शक्ल में लिख लें और इसके नीचे 1 लिख लें और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी कट रहा है ऊपर नीचे है और 1/16 बच रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करके देंगे आप तो नीचे 16 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। दोनों मेथड मैंने आपके सामने रखे हैं, जो मेथड आपको ईजी लगता है उस मेथड के साथ आप कर लें, चाहे फर्स्ट स्टेप पे पाई और आर स्क्वायर को काट दें और चाहे नीचे उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखे मल्टीप्लाई में चेंज करके तो कर लें, जिस तरह मेथड आपको ईजी लगे वैसे आप सोल्व कर लें। नेक्स्ट 6.1 का लास्ट क्वेश्चन 9 सोल्व करते हैं। सर्कल सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, द सेक्टर इज आउट and then bent to form a cone. What is the slant height and the radius of the base of this cone? ठीक है, slant height and the radius of the base cone हमने फाइंड करना है तो ये हमारी हाइट इसको रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर और हिंट उन्होंने दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन के। आर्क लेंथ जो आर्क की लेंथ होती है ये बराबर आएगी जो कि इसकी सर्कमफ्रेंस इसकी गुलाई होगी उसके बराबर। तो इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास गिवन डेटा दिया हुआ है r इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास है 150 डिग्री, इसको रेडियंस में चेंज कर देते हैं, 150 को काट देते हैं 180 के साथ तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 5 पाई ओवर 6 रेडियंस, ये आपका इसका आ जाएगा थीटे का वैल्यू, ठीक है। ये थीटे की वैल्यू आ गई क्योंकि हमने आगे फार्मूले में इसको पुट करना है। बाकी हमें चीज़ें क्या फाइंड करनी थी, स्लैंट हाइट ऑफ कोन हमें अभी फाइंड करना है और रेडियंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन आपको फाइंड करनी है। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल होती है रेडियंस ऑफ कोन के, ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जो एक की वैल्यू इस तरफ होगी वही दूसरे की होगी। तो फार्मूला पुट करते हैं, आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए आर थीटा हम लिखेंगे, ठीक है। ये आर इसको कहते हैं, आर आपके पास था 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख देंगे और थीटे की वैल्यू थी 5 पाई ओवर 6 जो कि अभी हमने फाइंड की थी। इनकी कटिंग कर देते हैं, 6 1 6 6 2 12 सेंटीमीटर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2 10 पाई सेंटीमीटर, 2 5 10 10 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो आपको बुक में हिंट दिया हुआ था ये वही वैल्यू मैंने लिखी है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन के, ये वाली, ठीक है। यही लाइन आपने लिख लेनी है, नीचे वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 पाई, ये लिख दी, इज इक्वल यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर, ये फार्मूला मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। अब इधर 10 पाई है तो 2 पाई इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आर हमने अभी फाइंड करना है, आर आपका इक्वल के उस तरफ ही रहेगा क्योंकि आर हमने फाइंड करना है इसलिए आर को हम नहीं टच करेंगे। 2 पाई नीचे आ जाएगा, पाई को आपने ऊपर वाले पाई के साथ काट देना है और 2 की कटिंग आपने 10 के साथ कर देनी है, 2 5 10 होता है, आर आपके पास आ जाएगा 5। तो जो आंसर उसने हमें कहा था फाइंड करने का रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन आर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर।